अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शेफ यास्मीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते रहो जी। आज का जो व्लॉग है वो शाहीन शाह अफरीदी के स्टेटमेंट के हवाले से, जो कि उन्होंने मोहम्मद रिजवान के हवाले से दिया है। जी हाँ, इस पे बड़ी बहस चल रही थी कि जी शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो कैप्टन बना दिया गया है, तो मोहम्मद रिजवान का क्या रिएक्शन होगा। बहुत सारी बातें हुई जिसपे लोगों ने कहा कि जी उनके साथ गलत हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि चलें ठीक है, ये चांस ले रहे हैं, एक और डिजास्टर होने जा रहे हैं। लेकिन बड़े अरसे बाद अब शाहीन शाह अफरीदी का क्या कहना है, आज के इस व्लॉग में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। कौमी वनडे टीम के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान के हवाले से एक बड़ा अहम बयान दिया है और उन्होंने उस चीज को क्लियर किया है जिस पे लोग बहुत बातें कर रहे थे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है बहुत पहले स्टेटमेंट दे चुके थे और उन्होंने कहा था कि जी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों ने कहा था कि आप के और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान जो है वो ताल्लुकात खराब हुए होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं तो पहले ही कह चुका था कि टीम का हर मेंबर जो है वो कप्तान है, तो मुझे इससे कोई इशू नहीं है। जो कप्तानी के हवाले से जब सवाल किया गया शाहीन शाह अफरीदी से, तो उन्होंने कहा कि जी जब मैं पहली बार कप्तान बना था तो मैं बाबर आजम और तमाम सीनियर खिलाड़ियों से राब्ते में था और मैंने उनसे मशवरे भी किए थे। मोहम्मद रिजवान के बारे में उन्होंने कहा कि ये एक बेहतरीन इंसान है और मैंने सबसे पहले जो है वो रिजवान को बताया था कि मुझे कैप्टन बनाने जा रहे हैं, तो खुद ही इस ओहदे से दस्तबरदार हो गए। फिर उन्होंने कहा कि जी हम तीनों चीजों पे जो है वो फोकस कर रहे हैं, जिसमें बैटिंग भी है, फील्डिंग भी है, बॉलिंग भी है, हर तरफ हम फोकस कर रहे हैं और आपस में बैठ के हम बात करते हैं, बैटर्स और बॉलर्स, और हम डिसाइड करते हैं, हम वहाँ पे तय करते हैं कि जी अब क्या करना है, क्या नहीं करना है, जो हमारी गलतियां हैं वो क्या है, हमारी कमजोरियां क्या है। तो इन तमाम चीजों पर उन्होंने कहा हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और कोशिश हमारी ये है, बल्कि उन्होंने ये क्रेडिट लिया अपने ऊपर कि उन्होंने कहा कि जी कोशिश मेरी ये है कि एक अच्छी क्रिकेट जो है वो मैं सामने ला सकूं। शाहीन शाह अफरीदी ने बड़ा शुगर कोट करके बात की। उन्होंने कहा कि जी 2023 से, मोहम्मद रिजवान के हवाले से कहने लगे कि 2023 से वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं और जो खिलाड़ी फॉर्म में ना हो उसको सपोर्ट करना हमारी जो है वो जिम्मेदारी भी है और तरजीह भी है। यानी कि उन्होंने शुगर कोटेड करके ये बात कह दी कि मोहम्मद रिजवान जो है वो फॉर्म में नहीं है। कप्तानी और सिलेक्शन के हवाले से शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है कि भाई कप्तान को जो है वो सिलेक्शन कमेटी में रखना चाहिए, उसको शामिल होना चाहिए, उसकी राय जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी जो है वो स्क्वाड तैयार करे, लेकिन एक जो ओपिनियन होता है वो जरूर लेना चाहिए कप्तान से। अब हो सकता है वो आगे के लिए अपने आप को सिक्योर कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर अब कप्तानी उनके पास है, तो ये बात कह सकते हैं और वो चाहते होंगे कि जी अब उनको जो है वो डिसीजन मेकिंग में भी डाला जाए। अच्छा, हसन नवाज के हवाले से उन्होंने कहा कि जी हमने उनको टाइम दिया है ताकि वो फैमिली के साथ गुजार सकें टाइम, और इसका मतलब ये नहीं कि वो प्लान का हिस्सा नहीं है, प्लान का हिस्सा है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं और फिलहाल इस नंबर पर दूसरा खिलाड़ी जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। यानी शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत सारी बातें कर डाली। फिर शाहीन शाह अफरीदी ने ये भी कह दिया कि जो शिकवा जो होता है ना, कि लोग कहते हैं आप कैच ड्रॉप कर देते हैं, मिसफील्ड करते हैं, तो उन्होंने इस शिकवे को भी बड़ा शुगर कोटेड करके कहा है कि जी कैच कोई हम जानबूझ के ड्रॉप नहीं करते और ये जो है वो मैच का एक हिस्सा होता है और हमारी फील्डिंग पहले से अच्छी हो गई है। तो जनाब ये तो शाहीन शाह अफरीदी का बयान एक आया था जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था मोहम्मद रिजवान के हवाले से। जो एनालिसिस हम देखते हैं इसके हवाले से, तो हमें ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी ने बहुत सारी बातें बहुत प्यार के साथ, वो कहते हैं ना, शुगर कोटेड करके कड़वी बातों को जो है वो सामने रख दिया है। सिलेक्शन कमेटी में कप्तान का जो है कप्तान की राय होनी चाहिए, क्योंकि अब तो वो कप्तानी कर रहे हैं, तो उन्होंने इस हवाले से ये बात की कि जी कप्तान की राय जो है वो जरूरी है। फिर उन्होंने कहा कि जी हम कैच जान के ड्रॉप नहीं करते। लोगों ने जब तनकीद की तो उसका जवाब भी उन्होंने बड़ा शुगर कोटेड करके दिया। हसन नवाज के हवाले से उन्होंने कह दिया कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेले और उनको हमने फैमिली के साथ वक्त गुजारने के लिए टाइम दिया है। यानी कि बात सारी की सारी वही है जो पहले से चल रही थी, लेकिन अच्छी बात है कि उन्होंने उस चीज को शुगर कोटेड करके कह दिया। एनीवेज, आने वाले दिनों में देखते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी ने एक बात और भी कही और वो ये कही कि जो खेल है, क्रिकेट है, वो किसी एक खिलाड़ी पे बेस नहीं करती, सबको जो है वो परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस बात को तो हम सेकंड करते हैं कि वाकई में सबको परफॉर्म करना पड़ेगा, एक खिलाड़ी की जिम्मेदारी नहीं होती। आज का व्लॉग बस यहीं तक। आपकी इसके बारे में क्या राय है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और आप मुझे मेरे फेसबुक के पेज पे, इंस्टाग्राम पे, उसके अलावा व्हाट्सएप के चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर आपको दीगर एक्टिविटी मिल जाएगी और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें तमाम डिटेल्स जो है मौजूद हैं।
پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. دیکھتے رہو کہ دیکھنا ضروری ہے. اللہ حافظ.